नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, जब मैं बच्चा था। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रकृति उसे बहुत सारे गुण भी देती है, लेकिन जैसे जैसे समाज में बड़ा होता जाता है, समाज के साथ मिलता जुलता है, वैसे वैसे बच्चे के अंदर अवगुण विकसित होते हैं। इसी पे मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि किस तरीके से बच्चे के अंदर अवगुण विकसित होते हैं और कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार है जो उसे अवगुणी बनाते हैं। क्योंकि प्रकृति ने जन्म दिया था, उसे गुणवान बनाया था, लेकिन समाज ने उसे अवगुणी बना दिया। उन्हीं विषयों पे आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से बिंदु है, कैसे कैसे अवगुणी बनता है, उसी पे मैं चर्चा कर रहा हूं। पहला सवाल, जब मैं बच्चा था तब मैं धर्म नहीं जानता था। जब मैं बच्चा था तब मैं धर्म नहीं जानता था। मुझे मालूम नहीं था कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और चर्च क्या होते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि ये सब भगवान के द्वार है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, समाज ने मुझे इन सब के विषय में अंतर बताया और धीरे धीरे मैं धर्मी से अधर्मी होता गया। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, जब मैं बच्चा था, जाति नहीं जानता था। मुझे सब मानव एक जैसे दिखते थे, सब मानव दिखते थे, मानव जाति लगती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, समाज ने, माता पिता ने, पड़ोस ने, रिश्तेदारों ने मुझे उस जाति में अंतर स्थापित करना सिखाया, जिससे कि अंदर मेरे में एक भेदभाव उत्पन्न हुआ। तो जब मैं बच्चा था तो गुणवान पैदा हुआ था, गुणवान था, और समाज ने धीरे धीरे मुझे अवगुणी बना दिया। जब मैं बच्चा था तब मैं सच्चा था, सच बोलता था, लेकिन माता पिता ने, समाज ने मुझे धीरे धीरे झूठ बोलना सिखाया। और मैं आज अपने परिवार के, अपने देश, समाज के लिए झूठ बोलकर काम करता हूं। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो प्रकृति ने हमें गुण दिए थे, समाज ने कुछ ऐसे संस्कार दिए, धीरे धीरे हम गुणवान से अवगुणी होते गए। जब मैं बच्चा था तब नशा नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे समाज के साथ रहा, समाज के साथ आगे बढ़ा, तो मुझे वो अवगुणी भी आ गया। और आज मैं अपना परिवार, समाज को एक नशे के रूप में देखता हूं। आज गुणवान हूं और बेईमान हूं और हैवान भी हूं। आज गुणवान हूं और बेईमान हूं और हैवान भी हूं। मेरे ऐसे गुण किस काम के, जो लाखों लोगों को दुख पहुंचाते हैं। ना जाने कितने घरों को बर्बाद करते हैं ये अवगुण, कितने परिवारों को बर्बाद करते हैं और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो ये गुण किस काम के। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जब मैं बच्चा था, निश्चल था, सरल था और चंचल था। बड़ों की पीठ पर बैठकर उन्हें घोड़ा बनाता था। बड़ों की पीठ पर बैठकर उन्हें घोड़ा बनाता था। अब मैं निर्लज्ज हो गया हूं। अब मैं उनके पीठ पर कोड़े बरसाता हूं। अब मैं उनके पीठ पर कोड़े बरसाता हूं। क्या मैं अवगुणी बना हूं? क्या मैं गुणवान बना हूं? तो दोस्तों, मेरा यही ये संदेश है कि जो प्रकृति ने हमें गुण दिए हैं, हम उस गुणों को ही आगे बढ़ाएं, ना कि समाज या पेरेंट्स कुछ ऐसे उनके अंदर ऐसे गुण ना डालें जो हमारे लिए कहीं ना कहीं भविष्य में खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि मैं ये मैसेज आपको इसलिए देना चाहता हूं, आप सभी लोग आजकल घर में हैं, आप इन बिंदुओं पे विचार करें कि बच्चों को कैसी चीजें हमको बतानी चाहिए, ताकि वो एक मानव के रूप में आगे बढ़े, एक जाति, धर्म, भाषा के क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान ना बनाए। मेरा आप सभी से यही संदेश है। मैं इसे एक और बिंदु जोड़ना चाहता हूं, जैसे जैसे हम समाज में जो भी हम करते हैं, उसी का ही हमें रिटर्न मिलता है और वो कई गुना
बढ़ के मिलता है। ये प्रकृति का कहना है, ये प्रकृति इस चीज को मानती है। तो क्यों ना हम उसे अच्छे संस्कार दें, ताकि जो भी हमें रिटर्न मिले, जो भी हमें उसकी वापसी मिले, कई गुना वापसी मिले, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं यहीं पे अपना टॉपिक को समाप्त करना चाहता हूं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।